टीम इंडिया को टैलेंट की कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम टैलेंट को यूज ही नहीं करना चाहते। और अगर आपको लगता है कि भाई एक मैच ही तो हारे हैं, तो सॉरी, ये एक मैच की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है। हर सीरीज सेम स्टोरी, हर मैच सेम रिएक्शन और हर बार एंड में सेम एक्सक्यूजेस कि नेक्स्ट टाइम बेटर कमबैक होगा। लेकिन सवाल ये है, कब, किसके साथ और किस सोच के साथ? जब भी इंडिया बैटिंग करने आती है ना, तो लोग होपफुल होते हैं। रोहित, गिल, कोहली, बिग नेम सामने आते हैं, पर दिल के कोने में एक डर होता है, अगर स्टार्ट चला गया तो। और वही होता है, रोहित क्विक स्टार्ट फिर आउट, गिल थोड़ा सेटल होते हैं, फिर एक मिस्टेक और मिडिल ऑर्डर प्रेशर में आ जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी है। मैच सिर्फ स्किल का गेम नहीं होता, ये सिचुएशन रीडिंग का गेम होता है। और यहीं पे टीम इंडिया हर बार फेल होती है। जब आप स्कोर कार्ड देखते हो और सिर्फ एक ही नाम फाइट करता दिखता है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बोलता है बाकी लोग क्या कर रहे थे। विराट कोहली रन्स बनाता है इसलिए नहीं क्योंकि वो लकी है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसका गेम प्रेशर के लिए बना है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागता नहीं, वो कोलैप्स के बीच खड़ा रहता है। बाकी प्लेयर्स जिनका गेम प्लान होता है बस मैं ना फेल हो जाऊं। और जब टीम का आधा बैटिंग ऑर्डर फेलियर अवॉइड करने के लिए खेलता है, मैच जीतने के लिए नहीं, तो रिजल्ट क्या होगा? टोटली कोलैप्स। अब आते हैं असली प्रॉब्लम पे, सिलेक्शन माइंडसेट। आपने भी नोटिस किया होगा, अगर एक प्लेयर 4-5 मैचेस में फ्लॉप करेगा, फिर भी नेक्स्ट मैच में प्लेइंग 11 में होगा, पर कोई डोमेस्टिक परफॉर्मर या बेंच पर बैठे प्लेयर गलती से भी एक चांस नहीं पाता। एग्जाम्पल अर्शदीप सिंह, लेफ्ट आर्म पेसर, रेयर कॉमोडिटी, प्रेशर हैंडल करता है, स्विंग प्लस डिसिप्लिन, फिर भी सीरीज के बाद सीरीज बेंच पर बैठा है। और जब फाइनली मौका मिलता है, बंदा कुछ नहीं बोलता, सिर्फ विकेट बोलता है। तो अब सवाल प्लेयर से नहीं है, सवाल सिलेक्शन से है। यंगस्टर को मैसेज किया जा रहा है, परफॉर्म करो पर पहले पहचान बनाओ। एक टाइम था जब इंडियन बॉलिंग अटैक से टीम्स डरती थी, और आज मिडिल ओवर्स में बैटिंग प्रैक्टिस होती है। कुलदीप, जडेजा क्वालिटी बॉलर्स हैं, पर प्रॉब्लम ये है, सेम बॉलर, सेम रोल्स, नो वेरिएशन, नो सरप्राइजेस। फॉर्म खराब होती है लेकिन फिर भी उन्हें खिलाया जाता है। मैच में सबसे डेंजरस चीज होती है संभावनाएं, और टीम इंडिया आज सबसे ज्यादा संभावित टीम बन चुकी है। ओपोजिशन को पहले ही पता होता है कौन से ओवर में कौन आएगा, कौन से बॉल पर रिस्क लेना है, और जब ओपोजिशन कंफर्टेबल हो जाए तो मैच हाथ से निकल जाता है। अब जरा फील्डिंग पे बात करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक लोग लाइटली ले जाते हैं। एक कैच, एक रन आउट, एक मिसफील्ड, ये सिर्फ मोमेंटम नहीं होता, ये मोमेंटम किलर होता है। इंदौर मैच याद करो, रन आउट मिस, 100+ रन का डैमेज, और फिर हम बोलते हैं बॉलर ने रन दे दिए। नहीं भाई, फील्डिंग ने सेकंड चांस दे दिया। वर्ल्ड कप फाइनल में भी वही हुआ। डिफरेंस क्या था? ऑस्ट्रेलिया ने चांस नहीं छोड़ा और हमने छोड़ दिया। चैंपियंस वही बनते हैं जो प्रेशर में बेसिक नहीं भूलते। अब कंट्रास्ट देखो, अंडर 90 टीम, डाइविंग कैचेस, बाउंड्री अवेयरनेस, डायरेक्ट हिट्स, वही कंट्री, वही रिसोर्सेस, फिर डिफरेंस क्या? एक्चुअली यंग प्लेयर्स को पता होता है, मौका गया, करियर गया। सीनियर लेवल पे थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन आ जाता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, हमारे कैप्टन साहब शुभमन गिल। कैप्टनगिरी सिर्फ टॉस जीतने का नाम नहीं होता। कैप्टनगिरी होती है मैच को रीड करना, ऑपोजिशन के वीक पॉइंट पे अटैक करना, गलती पे तुरंत रिस्पॉन्स करना, टॉस डिसीजन, बॉलिंग चेंजेस, फील्ड प्लेसमेंट्स। ये सब छोटी चीजें लगती हैं, पर इंटरनेशनल मैचेस में यही चीजें मैच का रिजल्ट लिखती हैं। और जब कैप्टन लर्निंग फेज में हो तो स्पोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि स्पोर्ट सिस्टम भी एक्सपेरिमेंट मोड में चल रहा है। लोग बोल रहे हैं ओडीआई हार गए, कोई बात नहीं, T20 अलग फॉर्मेट है। मैं बोलता हूँ प्रेशर हर फॉर्मेट में सेम होता है। T20 में मार्जिन और छोटा होता है, एक ड्रॉप कैच, टूर्नामेंट बाहर, एक बैड ओवर, साल भर का रिग्रेट। अगर अभी भी हम सिलेक्शन इंटेंट और फील्डिंग पे सीरियस नहीं हुए तो रिजल्ट बदलेगा नहीं, सिर्फ फॉर्मेट बदलेगा। तो आज सवाल ये नहीं है कि कौन फ्लॉप हुआ, असली सवाल ये है कि कब तक फ्लॉप होने के बाद भी चांस मिलता रहेगा, कब डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को वैल्यू मिलेगी, कब टीम इंडिया कंफर्ट से बाहर निकलेगी। मुझे पर्सनली प्लेयर्स पे डाउट नहीं है, मुझे सिस्टम की जिद पे डाउट है। अब आप बताओ ऑनेस्टली, अगर सिलेक्शन आपके हाथ में होता तो कौन सा बिग नेम बेंच पे होता और कौन सा हंगरी प्लेयर आज परमानेंट होता? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि जब फैंस बोलते हैं तभी सिस्टम सुनता है।